Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I am postgraduate resident of MD Cardiology. जैसे प्रीवियस लेक्चर में या वीडियो में हमने देखा था कि पी वेव क्या है, क्यूरस कम्प्लेक्स क्या है, एसटी सेगमेंट क्या है, टी वेव क्या है, पीआर इंटरवल क्या है और क्यूटी इंटरवल क्या है। आज हम मजीद डिस्कस करेंगे रेट, रिदम, एक्सिस। लेकिन उससे पहले हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम कंडक्टिव सिस्टम को ज़रा समझते हैं वो क्या है। कंडक्टिव सिस्टम में आप दी हार्ट डिस्कस करेंगे कि सिग्नल जनरेट होता है एसए नोड से, देन एवी नोड से वेंट्रिकल्स में। एसए नोड जो है बेसिकली पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। ये राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है। यहाँ से सिग्नल बिल ट्रैवल करते हैं लेफ्ट एट्रियम में, फिर थ्रू एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, जिसकी दो ब्रांचेज हैं, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, देन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, देन फिर परकंजी सिस्टम ऑफ द हार्ट। इस तरह ये सिग्नल ट्रैवल करते हैं थ्रू द हार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे रेट, रिदम एंड एक्सिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिस्कस करेंगे। अब हम रेट कैलकुलेट करेंगे कि वो कैसे करते हैं ईसीजी से। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 मिनट में 300 लार्ज बॉक्सेस पास होते हैं एट द रेट ऑफ 25 मिलीवोल्ट। अब ये देखें कि हमने जो रेट निकालना ना, हमने काउंट करने हैं 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन टू कंसेक्टिव आरआर इंटरवल। फॉर एग्जांपल ईसीजी में आप देखें कि टू कंसेक्टिव आरआर इंटरवल के दरमियान 3 लार्ज बॉक्सेस हैं और हम 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रेट आ जाएगा 100 बीट्स पर मिनट। हम डिस्कस करेंगे रिदम क्या है। नॉर्मली रिदम को आपने डिफाइन इस तरह करना है कि जब ईसीजी आप देखेंगे तो जब डेफिनेट पी वेव है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल साइनस रिदम है। और नॉर्मल साइनस रिदम क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि जब हार्ट बीट जो है ना वो आपकी जनरेट होती है एसए नोड से। वो बेसिकली पेस मेकर ऑफ द हार्ट है। वो रिप्रेजेंट करती है पी वेव को। पी वेव आर्टियल डीपोलराइजेशन है, देन फॉलोड बाय क्यूआरएस कम्प्लेक्स। क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, देन टी वेव, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब आपने देखना है कि ईसीजी में एवरी पी वेव के बाद क्यूआरएस आना चाहिए और क्यूआरएस के बाद टी वेव। यानी जिस ईसीजी में पी नहीं है तो इसका मतलब है उसमें नॉर्मल साइनस रिदम नहीं है। यानी कि रिदम जो है हार्ट का वो पी यानी आर्ट्रिया से नहीं जनरेट हो रहा, यानी जो नेचुरल पेस मेकर है वहां से सिग्नल नहीं जनरेट हो रहे। अब एक्सिस को डिस्कस करने से पहले हम 12 लीड ईसीजी कंसेप्ट देखेंगे वो क्या है। जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रोड तो 10 होते हैं और वो उसमें से 6 लिम लीड होती हैं और 6 जो है चस्ट लीड होती हैं, लेकिन हम उसे 12 लीड ईसीजी कहते हैं। यानी मीन्स ये 12 डिफरेंट डायरेक्शन से हार्ट का व्यू देती हैं। ये 10 लीड जो होती हैं, इसमें 6 लिम लीड्स हैं, उसमें 1 2 3 एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ये आर्म और लेग्स में लीड्स लगती हैं। इनको 6 लिम लीड्स कहते हैं। ये वर्टिकल व्यू आप देते हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। इस तरह चेस्ट लीड है जिन्हें पेरिकार्डियल लीड्स भी कहते हैं। चेस्ट लीड V1 to V6 होती हैं। ये नॉर्मली चेस्ट पे प्लेस होती हैं तो ये हॉरिजॉन्टल व्यू हार्ट का देते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखें कि 12 लीड ईसीजी है, इसमें 6 लिम लीड्स हैं और 6 पेरिकार्डियल लीड्स हैं।
फर्स्ट आप पेरिकार्डियल लीड्स को देख लें कि V1, V2, V3, V4, V5, 6 है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल व्यू देते हैं हार्ट का। फिर उसके बाद आ जाए लिम्ब लीड्स पे। उसमें दो टाइप्स हैं। बाइपोलर लिम्ब लीड्स वो हैं 1, 2 एंड 3 एंड अगुमेंटल यूनिपोलर लिम्ब लीड्स AVR, AVL, AVF। जैसे हमने मैथ में पढ़ा था कि वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, एरो जिसकी तरफ होगा डायरेक्शन उस तरफ होगी। अब जो लीड 2 है ना, वो राइट आर्म और लेफ्ट लेग के दरमियान होती है और डायरेक्शन जो होती है लेफ्ट लेग की तरफ होती है। इसी तरह लीड 3 जो है ये लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के दरमियान होती है और वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट लेग की तरफ ही होगी। इसी तरह लीड 1 जो है वो राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ होती है और डायरेक्शन जो वेक्टर की लेफ्ट आर्म की तरफ होनी, यानी पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी। कार्डिक एक्सिस, अब इसकी ये डेफिनेशन देखें। कार्डिक एक्सिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ डिपोलराइजेशन वेक्टर generated by the individual cardiac myocyte. A left ventricle make up most of the heart muscle under normal circumstances. So normal axis, cardiac axis directed downward and slightly to the left. यानी कि जब हम वेक्टर को कंबाइन करते हैं ना, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की है। तो हमेशा फिर जो डायरेक्शन है वेक्टर की टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल होगी एंड स्लाइटली डाउनवर्ड एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट। यानी जब हम वेक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो जिस वेक्टर की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी हमेशा डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, डाउनवर्ड एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट। अब जो नॉर्मल कार्डिक एक्सिस है ना बिटवीन होता है -30 तो +90। अब हम एक्चुअली अगले जो स्लाइड है उसमें देखेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन क्या है, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन क्या है। अब इस पिक्चर में देखिए उन्होंने एक्सिस एक्सप्लेन किया है। एक्सिस एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 लीड भी लेते हैं और 3 लीड भी लेते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 लीड ही डिस्कस करेंगे। उनमें एक लीड 1 होती है और एक AVF होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होगी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्ट पार्ट ऑफ है कार्डिक मायोसाइट का, टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल होगी और स्लाइटली लेटरल होगी, यानी डाउनवर्ड और स्लाइटली लेटरल। अब जब एक्सिस नॉर्मल होते हैं ना, एक्सिस नॉर्मल का क्या मतलब है, जब दोनों लीड में 1 और AVF में क्यूरस अपराइट हो, यानी जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्शन होगी ना तो क्यूरस अपराइट आएंगे, तो उसको कहेंगे नॉर्मल एक्सिस। जब दोनों लीड 1 और AVF में क्यूरस अपराइट हो तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल एक्सिस, और जो आएगा बिटवीन -30 टू 90 तक। अच्छा, अब है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्या है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में अगर AVF नेगेटिव है, यानी कि ये बेसिकली फुट को शो करता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को शो कर रहा होता है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड अपोजिट हो जाएगी, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी 1 आपका पॉजिटिव ही है क्यूरस, AVF में क्यूरस नेगेटिव हो गया, तो वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होगी। तो इस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ डायरेक्शन होने की वजह से ये जो है बिटवीन -30 टू 90 की तरफ इसकी डायरेक्शन चली जाएगी, तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। यानी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा, 1 में क्यूरस अपराइट होगा और AVF में क्यूरस नेगेटिव होगा, तो जो वेक्टर की डायरेक्शन है AVF की तरफ होगी, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा बिटवीन -30 टू -90। अब राइट एक्सिस डेविएशन क्या है, इसमें भी हमने 2 ही लीड देखनी है, 1 और AVF। इसमें AVF में क्यूरस पॉजिटिव ही होता है, यानी अपवर्ड होता है, लेकिन जो है लीड 1 का जो क्यूरस है वो नेगेटिव होता है।
यानी आप देखेंगे 0 की तरफ पॉजिटिव है और 180 की तरफ ये नेगेटिव में जा रहा है, लीड जो 1 है। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो आएगी टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह इसको ये राइट एक्सिस डेविएशन कहते हैं। यानी राइट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा कि लीड 1 में क्यूरस नेगेटिव होगा और लीड एवीएफ में क्यूरस अपराइट होगा। सिंपल सी अपने याद रखना है दो लीड को, 1 और एवीएफ में नॉर्मल एक्सिस में क्या होता है, 1 और एवीएफ में क्यूरस अपराइट होता है और बिटवीन 0 टू 90 डिग्री और -30 टू 90 डिग्री होता है। और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है, 1 जो है वो अपराइट होता है क्यूरस, और क्यूरस इन लीड एवीएफ में नेगेटिव हो जाता है। उसको हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, जो बिटवीन -30 टू 90 होती है। इसी तरह राइट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि लीड 1 जो है वो नेगेटिव यानी क्यूरस नेगेटिव होता है और एवीएफ में पॉजिटिव होता है। तो इसको हम कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन, और ये बिटवीन 90 टू 180 डिग्री होता है। जब एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन होती है ना, ये दोनों ही क्यूरस नेगेटिव हो जाते हैं, 1 में भी और एवीएफ में, और इसका जो एंगल बनता है बिटवीन 180 टू -90 तक। अब ये देखें, हम अब नॉर्मल से शुरू करते हैं कि लीड 1 और एवीएफ को लिया है। जब दोनों लीड में क्यूरस अपराइट होगा यानी पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन होगी 0 से 90 के दरमियान, इसको हम कहते हैं नॉर्मल एक्सिस। जब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 में पॉजिटिव होगा क्यूरस और लीड एवीएफ में नेगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्शन 0 टू 90 के दरमियान चली जाएगी, यानी टुवर्ड वेंट्रिकल चली जाएगी ना, क्योंकि उसकी जो मोस्टली पार्ट है मायोसाइट का वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कंट्रैक्शन के बना होता है। यानी मोस्टली जो कंट्रैक्शन होती है ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। तो इसका जो एंगल होगा 0 टू -90। इसी तरह लीड 1 और एवीएफ देखें तो राइट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 नेगेटिव होगी और एवीएफ में पॉजिटिव होगी, और इसका एंगल +90 से 180 के दरमियान होगा। इसी तरह अगर एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन में जाएंगे तो दोनों क्यूरस नेगेटिव हो जाएंगे और 180 से -90 के दरमियान इसका एंगल होगा। अब ये देखें, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की ईसीजी है। इसमें आप देखें लीड 1 जो है उसमें क्यूरस अपराइट है और एवीएफ में डाउनवर्ड है यानी नेगेटिव है, इसको कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब ये राइट एक्सिस डेविएशन की ईसीजी है। इसमें भी लीड 1 और एवीएफ देखें, 1 में क्यूरस नेगेटिव है और एवीएफ में पॉजिटिव है, तो इसको हम कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है रेट, रिदम और एक्सिस। एक्सिस को मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं इजी वे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक। लेकिन हम स्टेप वाइज चलेंगे ताकि चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ जाए।